हाँ जी बच्चों, रिवाइज करने जा रहे हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के अंदर बेटा देखो, सबसे पहले क्या आता है, ये स्टैंडर्ड डील करके चलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का, जो भी आप फॉलो करके चलते हो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं अप्लाई करने के, वो प्रिंसिपल्स जो कि एक एंटरप्राइज अडॉप्ट करके चलती है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर। कुछ एक एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल इन्वेंट्री का आता है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाते हुए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर होती है। अब प्रूडेंस वो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आपका, दैट इज अ पॉलिसी। ठीक है, देन अब कॉस्ट जो है वो निकालने के लिए मल्टीपल मेथड्स आर देयर, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट मेथड। तो ये आपके क्या आ जाते हैं बेटा, मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपका एग्जांपल हो गया एक अकाउंटिंग पॉलिसी का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का पर्पस की बात करके चलें, एक है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, और दूसरा है कि बेटा मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। फिर बच्चे हम बात करके चलें कि कुछ एक फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशंस हैं जो अज्यूम करी जाती हैं कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फॉलो करी गई हैं, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड है कि फॉलो नहीं करी गई हैं। अगर फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशन फॉलो करी गई है तो पैराग्राफ नंबर 27 ये कहता है कि आपको कोई सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत उसका नहीं है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल काउंटिंग एजम्पशन ऐसी है जो फॉलो नहीं करी गई है तो आपको बेटा वो फैक्ट डिस्क्लोज करके चलना होगा। देन पैराग्राफ नंबर 10 की अगर हम बात करके चलें, उसके अंदर बताया गया तीन फंडामेंटल काउंटिंग assumption है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि एंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यू रखेगी बिजनेस फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। और ये जो है बेटा ना तो कोई इंटेंशन है ना ही कोई नेसेसिटी है कि लिक्विडेट करने की या मटेरियली कर्टेल करने की स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करके चल रहे हो वो ईयर टू ईयर आप सेम फॉलो करके चलोगे। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी चेंज करी जा सकते हैं? बिल्कुल सर। देयर कैन बी सर्कमस्टांसेस जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को बेटा क्या करके चलते हैं, चेंज करके चलते हैं। देयर आर थ्री सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से बेटा वो तीन सर्कमस्टांसेस रहेंगे जहां पर अकाउंटिंग उसे चेंज हो सकती है? पहला ही इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, दूसरा है कि अगर कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और तीसरा आपको लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन होगी, मोर अप्रोप्रिएट, ट्रू और फेयर व्यू मिलेगा। एक्रूवल कंसेप्ट है आता है, फिर आपका एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट को आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे जब वो अर्न और इनकर हो रहा है, ना कि जब आपने कैश रिसीव हुआ है या पे हुआ है। देन बेटा उसके बाद आपका देखा जाए तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट प्राइमरी कंसिडरेशन देके चलेगा, अदर अदर मेजर कंसिडरेशन देके चलेगा। प्राइमरी मेजर कंसिडरेशन के अंदर है कि पॉलिसीज वो सिलेक्ट होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करें ट्रू और फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स और प्रॉफिटेबिलिटी। और अदर मेजर कंसिडरेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। उसके अंदर पहला आता है प्रूडेंस, दूसरा आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तीसरा मेटीरियलिटी। प्रूडेंस ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब वो रियलाइजेबल है। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रोविजन जो आप बनाकर चलते हो बेटा जितनी भी नॉन लाइबिलिटीज के लिए, लॉसेस के लिए, वो प्रूडेंस का ही एग्जांपल है। ठीक है, बेसिकली इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है, रियलिटी ओवर लीगैलिटी, कि आपको रियल ट्रांजैक्शन देखनी है क्या हो रही है ना कि लीगल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे इसके अंदर हायर परचेज एग्रीमेंट का एक एग्जांपल आ जाता है कि हायर परचेजर अपनी किताबों के अंदर एसेट को रिकॉग्नाइज करके चलता है। एक और एग्जांपल है हम लेकर चले, सपोज करो आपने बेटा कोई जमीन जो है वो बेची। अब आपने जमीन बेच दी है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, आपने सब कुछ ओनर ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन आपने दे दिया है, बस एक लीगल डॉक्यूमेंट किसी रीजन से नहीं हो पाई है 31 मार्च तक। तो आप अपनी बुक्स के अंदर उस 31 मार्च को उस जमीन को या बिल्डिंग को अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकते। ठीक है, मटेरियलिटी की बात करके चलो तो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज होनी चाहिए जितनी भी मटेरियल आइटम्स हैं। ठीक है, वो आपको डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। कोई मटेरियल आइटम अगर आपने कोई ओमिट करी है, बेसिकली मटेरियल आइटम वो होती है जिसके ओमिशन से या मिस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो सकता है कि डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, शेड्यूल 3 ये कहता है अगर कोई भी आइटम इनकम या एक्सपेंडिचर की ऐसी है जो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख पे विच इज हायर है, ठीक है, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 26 बेटा ये कहता है कि अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट है करंट पीरियड के अंदर या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि उसका मटेरियल इफेक्ट होगा लेटर पीरियड के अंदर, तो आपको वो डिस्क्लोज करके चलना है। इन केस अगर चेंज जो हुआ है बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर उसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड के अंदर है, ठीक है, तो आपको बताकर चलना है कि आइटम किस अमाउंट से इफेक्ट हो रही है। लेकिन अगर वो अमाउंट अस्टेनेबल है और नेचर आपको बता के चलना है, लेकिन अगर अमाउंट अस्टेनेबल नहीं है वेदर इन होली और इन पार्ट, तो बेटा उस सर्कमस्टांस के अंदर आपको ये फैक्ट जो है वो बेटा डिस्क्लोज करके चलना होगा। अगर मान लीजिए बेटा चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज का जिसका मटेरियल फैक्ट जो है वो करंट पीरियड में नहीं है बट इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल फैक्ट इन द लेटर पीरियड, तो आपको ये फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करके चलना होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं आपको डिस्क्लोज करके चलना चाहिए। जो डिस्क्लोजर है बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज का, ठीक है, वो आपका पार्ट बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। डिस्क्लोजर एक जगह पे होना चाहिए, और जो डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग पॉलिसीज का उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस करे गए हैं, ठीक है, वो रेमेडी नहीं है किसी, अगर आपने मान लीजिए कोई अपने रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है अगर उसका आपने करा हुआ है तो बेटा दिस वाज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, हमने बहुत शॉर्ट स्पैन में बेटा पूरा का पूरा एएस रिवाइज कर दिया है।